हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन, जो आपकी सीरीज चल रही है फाइनेंस फॉर एवरीवन एसओएल ड्यू रेगुलर एनसी वेब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। भाई, अगर आपके पास फाइनेंस फॉर एवरीवन है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है सीरीज। और इसी सीरीज के जो एग्जाम्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के दिसंबर में भी आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं सीरीज जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा रहा हूं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन एग्जाम के टाइम पे अच्छी हो सके। तो आज हम करवाने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन का चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 इसका कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। तो इससे पहले के जो तीसरा, दूसरा या फर्स्ट जो बाकी चैप्टर हैं, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हर एक चैप्टर का। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, सारे चैप्टर्स के लिंक वहां पे डाल रखे हैं और वहां से आप सारे चैप्टर्स को इजीली कवर कर सकते हो। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसको नोट्स वगैरह बाय करने हैं, नोट्स की नीड है, अच्छे मार्क्स करने के लिए आपको नोट्स बाय करने हैं, तो नोट्स रेडी हो चुके हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन के। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि आप मेरे को मैसेज करो कि मेरे को नोट्स परचेज करने हैं और इजीली मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है जी, तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो लेक्चर है फाइनेंस फॉर एवरीवन का चैप्टर नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो आज हम सीखेंगे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है, कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है फाइनेंस वगैरह में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुक में आपको जो दिया था चैप्टर नंबर 4 में, आपको पहले टाइप्स दिए हैं, टाइप्स ऑफ बैंक। पहले आपको बैंक के टाइप्स को पढ़ना पड़ेगा कि बैंक के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, चैप्टर छोटा है, इजी है, आसान है, आप कर सकते हो। तो पहला जो टाइप है वो आता है कमर्शियल बैंक। टोटल यहाँ पर कितने टाइप के बैंक है? 6 टाइप के। तो मैं यहाँ पे आपको नंबरिंग कर देता हूँ। 1 सेकंड सेविंग बैंक होता है, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक होता है, चौथा सेंट्रल बैंक होता है, पांचवा आता है डेवलपमेंट बैंक और 6th आता है इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो ये पूरे 6 टाइप्स के बैंक होते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम बैंकिंग के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, बट पहले हम डिस्कस करेंगे बैंक्स को। पहले हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक कैसा बैंक होता है? तो कमर्शियल बैंक जो है एक तरह का, मैंने इसके ना की पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई डिस्कशन करने में या कुछ समझने में परेशानी ना हो। नीचे इनके पॉइंट्स लिखे हैं। कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है जो कॉमन बैंक होता है। कैसा बैंक होता है? कॉमन बैंक। इसका दूसरा नाम बोल सकते हो कि ये जो बैंक है ये एक तरह का कॉमन बैंक होता है। ये हर जगह पे पाए जाते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, इजीली आप इनको अपने एरियाज में पा सकते हो। ठीक है, ये बैंक जो होते हैं ये वाइड रेंज में होते हैं। ये बैंक कैसे होते हैं? इनकी रेंज वाइड होती है, मीन्स ये हर 2-3 किलोमीटर पे आपको मिल जाएंगे। और ये बैंक जो होते हैं इनके अंदर काम क्या होता है? इनके अंदर काम डिपॉजिट वगैरह का होता है। ठीक है, आप कोई भी अगर मान लो लोन वगैरह लेना है तो ये भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो तीसरी चीज यहाँ पे जो लिखा है मैंने, वो लिखा है मैंने इंक्लूड नेशनल और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। यहाँ से आप कमर्शियल बैंक से, वाणिज्यिक बैंक से कितनी भी कोई नेशनल ट्रांजैक्शन हो सकती है, कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो ऐसी कितनी ही ट्रांजैक्शंस को आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नेशनल ट्रांजैक्शन हो, कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, कहीं से माल किसी को पे करना हो, कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री या दूसरी कंट्री से पहली कंट्री में, सारे ट्रांजैक्शन आप इजीली इसमें कर सकते हो। वो होता है कमर्शियल बैंक। ठीक है जी। बैंक नंबर 2 जिसको हम पढ़ेंगे सेविंग बैंक। सेविंग बैंक नाम से ही पता है, जिसको हम बोलते हैं एक हिंदी में बचत खाता। मोस्टली 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनका बचत खाता खुलता है। स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। स्कूल के जो कुछ पैसे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में कुछ पैसे छूट वगैरह मिलती है, सब्सिडी, वो उसको डालने के लिए बचत खाता खुलवाना पड़ता है। बैंक अकाउंट जो मांगते हैं मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो बैंक में सेविंग बैंक खुलवाते हैं। सेविंग बैंक का काम होता है फोकस ऑन सेविंग डिपॉजिट। जितनी भी सेविंग्स हैं, जो भी डिपॉजिट्स हैं, उनको इस्तेमाल करना, उन चीजों को संभाल के रखना, उनको जमा करना। ठीक है, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपके पास या मेरे पास अगर 20,000, 10,000, 5,000 रुपए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको बैंक में जमा करा देते हैं। तो बैंक, हमारा जो खाता होता है वो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग बैंक होता है। ठीक है, पहला काम फोकस करता है सेविंग डिपॉजिट पे। दूसरा काम, ये एक प्राइमरी बैंक होते हैं। कैसे बैंक होते हैं? प्राइमरी बैंक होते हैं, मतलब कि सबसे पहले बैंक्स में सेविंग बैंक का नाम आता है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, सेव प्लेस फॉर मनी डिपॉजिट। कह रहा है कि आने वाले टाइम के लिए सेफ रखता है
चीजों को यहाँ पे सेफ आएगा, सॉरी, सेफ प्लेस फॉर मनी डिपॉजिट्स। जितना भी पैसा होगा, गोल्ड होगा, ज्वेलरी होगा, आप हर किसी को सेफ आराम से एक जगह होती है जहां पे रखवा सकते हो। यहाँ पर वैसे गोल्ड ज्वेलरी की बात नहीं आती क्योंकि ये सेविंग है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मनी जो है, पैसा जो है, उसको सेव करा सकते हो, पैसों को इजिली सेविंग में रख सकते हो, इसको बोलते हैं सेविंग बैंक। बैंक नंबर 3 है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक ऐसा बैंक जो हमें फाइनेंशियली नीड्स को पूरा करने में हेल्प करता है। तो इसमें मैंने लिखा है फाइनेंशियल नीड्स जो होती है हमारी, उनको फुलफिल करता है। स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड ग्रुप्स द्वारा बनाया गया होता है। ये बैंक कुछ स्पेसिफिक अपनी ही प्राइवेट कम्युनिटी जो होती है, जो प्राइवेट बैंक होते हैं ना, उसी तरह का कह सकते हो, कुछ प्राइवेट लोग मिलजुल कर, कुछ गवर्नमेंट कम्युनिटीज या कुछ ग्रुप्स मिलकर इस बैंक को क्रिएट करते हैं कोऑपरेटिव बैंक में। ठीक है, कह रहा है लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। लोन अगर आपको लेना है तो लोन पे लोअर इंटरेस्ट दिया जाता है। लोअर इंटरेस्ट पे आपको लोन कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करवाता है। अगला है हायर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जब आपको डिपॉजिट करना है, पैसा जमा करवाना है, तो आपको हायर इंटरेस्ट देता है। समझ रहे हो? अगर आपको पैसा लेना है उधार तो आपको बिल्कुल कम लोन चुकाना पड़ेगा, मतलब कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। और जब पैसा चुकाओगे तब भी आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो भी हायर रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। बैंक नंबर 4 सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक एक वर्ल्ड वाइड बैंक है जिसमें एक पूरे विश्व के जो लोग हैं पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। और ये जो बैंक है ये फेडरल रिजर्व इन यूएसए में होता है, एक तरह से फेडरल बैंक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कि यूएसए की ही एक ब्रांच है, यूएसए का एक ब्रांच है, इसका एक पार्ट है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। जैसे बोलते हैं ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इस तरह का। इसी तरह आगे लिखा है मैनेजिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मैनेज करता है। मनी डिपॉजिट या विड्रॉ करना या पेमेंट करना ये काम नहीं करता। ये बैंक सेविंग बैंक है, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ये काम करते हैं। बट कोऑपरेटिव बैंक वगैरह का काम जो है ये सेंट्रल बैंक जो है वो नहीं करेगा। सेंट्रल बैंक एक बड़ा बैंक होता है जो सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई को, फ्लो को देखता है कि यहाँ पे अगर मान लो छोटे छोटे बैंक है और ये बैंक है अपना सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक पैसा इसको कितना देना है उस पैसे का हिसाब लेता है कि अगर मैंने इसको 10 करोड़ रुपए दिए हैं, 10 करोड़, तो 10 करोड़ में से जो भी हिसाब ये देगा कि 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, हिसाब लेता है कि जितना पैसा मैंने तुझे दिया है उस पैसे का हिसाब मेरे को बता। वो सेंट्रल बैंक काम करता है। ठीक है जी। आगे लिखा है उसके बाद डेवलपमेंट बैंक, विकासशील बैंक। विकासशील बैंक कौन सा बैंक है? जहां पर विकास होता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फंडिंग। विकासशील बैंक जो है, डेवलपमेंट जो बैंक है, वो लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि देखो डेवलपमेंट बैंक से हमेशा जो कृषि खेती वगैरह करते हैं, खेती वगैरह, किसान वगैरह जो होते हैं, वो हमेशा फंडिंग करवाते हैं। मीन्स वहां से वो पैसा उठाते हैं, अपनी चीजें लेके आते हैं, इक्विपमेंट हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, बीज हो गया, फसलें हो गया, लाके बो देते हैं। तो लंबे समय के लिए 10-10, 20-20 लाख के लोन लगने होते हैं, तो वो जाते हैं डेवलपमेंट बैंक के पास लोन वगैरह लेने, लंबे समय के लिए फंडिंग करवाने। ठीक है। आगे लिखा है प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखता है। मैंने बताया ना था, अभी किसान वगैरह जो होते हैं अगर उनको लोन लेना है, किसान अगर खेती कर रहा है तो एग्रीकल्चर से फायदा किसका होगा? देश का। तो देश का फायदा हो रहा है तो डेवलपमेंट बैंक उसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है। डेवलपमेंट बैंक किसान वगैरह को इजिली, इंटरेस्ट रेट जो है वो लो रहता है, लो इंटरेस्ट रेट पे मनी को दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं। ठीक है जी। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट बैंक। ऐसा बैंक जहां इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पे लिखा है डील्स विद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ही डील्स होती है। राइजिंग कैपिटल, कैपिटल बढ़ती है। कैपिटल कैसे इंक्रीज होती है? जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बिहाफ पे आपको रिटर्न आ रहा है, तो वो रिटर्न और वो सारा पैसा देखते हैं और उसी चीज से हमारी कैपिटल भी रेज होती है। और साथ ही साथ ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक है ये उन बड़े व्यापारियों के लिए या बड़े बिजनेसमैन वगैरह के लिए काम आता है। और ये बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है जी, समझ आ गया? तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ बैंक, जिसमें हमने 6 टाइप्स के बैंक पढ़े। कमर्शियल, सेविंग बैंक, कॉर्पोरेट बैंक, सेंट्रल बैंक, डेवलपमेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है जी, ये पूरे 6 टाइप्स के बैंक होते हैं। अब नीचे हम बात करेंगे बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बैंक जो है कौन सी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, कौन से प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके बारे में। तो बैंक जो है पहले तो चेकिंग अकाउंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कंज्यूमर्स को।
कोई सा भी बैंक हो, अगर आप उसमें खाता खुलवा के बैठे हो तो आपकी पासबुक में क्या एंट्री है, पासबुक आपकी हमेशा चेक आप करवा सकते हो, डेली बेसिस पे भी करवाना चाहो तो डेली बेसिस पे करा सकते हो कि आपके बैंक में 100 रुपए आ रहे हैं, 200 रुपए आ रहे हैं, 300 रुपए आ रहे हैं, तो जो भी आ रहा है चेकिंग अकाउंट्स आप कर सकते हो। ठीक है, अगला आता है कि सेविंग अकाउंट्स। आप जो भी पैसा क्या कर रहे हैं, चेकिंग अकाउंट्स के बाद सेविंग अकाउंट्स, आप जो भी पैसा अपने सेविंग अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हो या फिर आप उसमें ड्रॉइंग कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, ये देखो ये रहा सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो इसमें जो भी पैसा जुड़ता है या नहीं जुड़ता तो ये इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली पहली चीज तो आप इसमें सेविंग डिपॉजिट करा सकते हो, प्राइमरी बैंक है, और दूसरा अपनी चीजों को, अपने पैसों को सेफली रख सकते हो सेविंग अकाउंट में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, CD जिसको बोला जाता है। ठीक है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, पैसा वैसा जमा करने के बाद जो उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो आप इजीली जमा कराते हो। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको दिया जाता है कि आपने अभी इतने पैसे जमा करे हैं, वो पर्ची, वो रिसिप्ट वगैरह आपको दी जाती है। लोन वगैरह में हेल्प करता है, सर्विसेज जैसे होती है ना, तो लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लोन कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक, सेंट्रल को छोड़ दो, एक ये कॉर्पोरेट बैंक, डेवलपमेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक, सेंट्रल को छोड़ के बाकी सारे मोस्टली सेविंग्स करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स जो है वो कौन इश्यू करता है, तो क्रेडिट कार्ड एक तो आप सेविंग में ले सकते हो। ठीक है, लेने को आप कोऑपरेटिव कमर्शियल में भी ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंक तो अपना नहीं होता है ज्यादा, बट डेवलपमेंट बैंक वगैरह का आप ले सकते हो। RBI तो क्रेडिट कार्ड का ऐसा कोई यूज नहीं करती है, नए क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करती है। तो क्रेडिट कार्ड सेविंग बैंक्स के मोस्टली ज्यादातर बंदे यूज करते हैं, सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक के क्रेडिट कार्ड होते हैं। ठीक है जी, आगे लिखा है टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बैंक डिपॉजिट अकाउंट के टाइप्स बताओ, कौन कौन से टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं। सिंपल सा है, पहला होता है सेविंग अकाउंट, वो बैंक जहां आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पर आप अपनी डिपॉजिट्स को जमा कराते हो, उसको कहा जाता है सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, दूसरा टर्म डिपॉजिट अकाउंट मींस FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां पर आप हर एक मंथ या हर एक क्वार्टर या हर एक ईयर कुछ मिनिमम अमाउंट या एक मैक्सिमम अमाउंट, मतलब कि आज से एक महीने बाद मैं हर एक महीने बाद 50,000 रुपए अपने बैंक में जमा करता हूँ FD के ऊपर, फिक्स्ड डिपॉजिट में। तो जो आप FD में जमा कर रहे हो ना पैसा, टर्म्स ऑफ डिपॉजिट में एक तरह का डिपॉजिट ही जमा कर रहे हो, 50,000, 70,000, 80,000, बट हर एक एनुअल ईयर पे या हर एक एनुअल मंथ पे आप हर एक महीने, हर एक साल पे एक टाइम पीरियड बना लो कि हर एक महीने अगर आप जमा कर रहे हो तो वो कहलाएगा FD। ठीक है जी, कि आपको हर महीने एक FD पे करनी पड़ती है, जिसमें आपको 20, 30, 40, 50,000 रुपए पे करने होते हैं। आगे लिखा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सिर्फ उनका खुलता है जिनका बिजनेस होता है, बिजनेस अकाउंट जो होते हैं वो करंट अकाउंट खोले जाते हैं। सेविंग जो नॉर्मली लोग होते हैं, जो कमाते हैं, छोटी मोटी जॉब करते हैं, उनके सेविंग अकाउंट खुलते हैं। करंट अकाउंट में पैसा आपको कटना होता है, पैसा कटता है उसमें, और इसी वजह से करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, बिजनेसमैन वगैरह इसको खुलवाते हैं। ठीक है जी, आगे बात करेंगे हम रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स जो हर महीने सेम डे पे सेम तरह के खर्चे दिखाता है, वो रिकरिंग डिपॉजिट्स होता है। रिकरिंग डिपॉजिट्स एक बैंक डिपॉजिट्स का टाइम होता है, हर साल, हर ईयर या हर डे में इतने रुपए जमा करा रहा हूं। पैन कार्ड, पैन कार्ड इज द प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकल डॉक्यूमेंट इज द बैंक। कह रहा है जो पैन कार्ड वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक आईडी प्रूफ होता है, आईडी प्रूफ होता है जो ये बताता है कि आपकी पहचान क्या है, आपने कितने अकाउंट्स में अपना बैंक खोल रखा है, कितने बैंक्स में अकाउंट खोल रखा है, और ये सारी चीजें जो बताने का काम करता है पैन कार्ड करता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है पैन कार्ड, जिसपे आपकी सारी डिटेल्स होती है। एड्रेस प्रूफ जैसे कि रेंट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी लैंडिंग बिल, तो इस तरह के जो होते हैं ये एड्रेस प्रूफ्स होते हैं। एड्रेस प्रूफ्स हेल्प क्या करते हैं, ये बैंक ओपन कराने में मदद करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही साथ KYC नॉर्म्स मींस नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर KYC एक तरह का फॉर्म है जहां पर आपके बैंक में अगर आप कुछ जमा कराते हो, पैसे कुछ निकलवाते हो, तो डायरेक्टली मैसेज आपके SMS पे, आपके फोन पे आ जाता है जब आपने KYC करवा रखी होती है तो। ठीक है जी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और KYC के कुछ डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह होती है, तो ये सारी चीजें आपको लगानी पड़ती है। इन सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद KYC नॉर्म्स कंप्लीट होता है, नो योर कस्टमर हो जाता है। तो आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट।
पहला आता है सेविंग, फिर फिक्स डिपॉजिट, फिर करंट, फिर पैन कार्ड, रिकरिंग, एड्रेस प्रूफ, केवाईसी नॉर्म्स। तो ये बैंक डिपॉजिट के टाइप हैं और बैंक से आप पैसा उधार वगैरह ले सकते हो। ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ लोन। अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के लोन होते हैं। तो देखो, लोन का मतलब होता है कि अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप किसी पर्पस के लिए जो लोन लेते हो उसको लोन्स कहा जाता है, ठीक है। आप किसी से पैसा उधार लेते हो कोई काम निपटाने के लिए, उसके बाद बोलते हो कि हम आपको इस डेट पे पैसा लौटा देंगे। तो वो जो पैसा आप उधार ले रहे हो, उस लोन को, उस पैसे को हम लोन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? लोन। तो वो पैसा हमारा लोन कहलाता है। कह रहे लोन के वेरियस टाइप होते हैं, अलग अलग तरह के लोन। एक होता है एजुकेशनल लोन। अब सपोज कर लो कि आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, पढ़ाई के पर्पस के लिए। हो सकता है आपको अपने ड्रेसेस पे पैसा खर्च करना हो सकता है आपने कोई पेन या स्टेशनरी जैसा कुछ सामान लेना हो, आपको उस पर पैसा खर्च करना हो सकता है आपने किसी बड़े कैम्ब्रिज जैसे अमेरिका के कॉलेज में एडमिशन लिया है और उसकी फीस है 20 से 30 लाख रुपए, और आप वो पैसा पे कर रहे हैं 20 से 30 लाख रुपए उस चीज को चुकाने के लिए। तो वो क्या है? वो एक तरह का लोन कहलाता है। ठीक है जी, लोन समझ आ गया आपको लोन क्या होता है? तो इसको कहते हैं एजुकेशनल लोन। अगला आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ऐसा लोन जो कंज्यूमर को दिया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान, कि इतने महीने में ये लोन आपको चुकाना है। ये लोन सिर्फ और सिर्फ इतने महीने का होगा, तो उस लोन को कहा जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। ठीक है। अगला आता है व्हीकल लोन। कोई भी मोटरसाइकिल है, कोई भी बाइक है, कोई भी कार है, जीप है, कार जीप वगैरह ऐसी कोई भी व्हीकल्स को परचेज करने के लिए आप जो लोन लेते हो उसको बोलते हैं हम व्हीकल लोन। ठीक है। व्हीकल लोन मीन्स गाड़ियों को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट से, सरकार से या बैंक से जो आप लोन उठाते हो उस लोन को व्हीकल लोन कहा जाता है। फिर आता है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन मतलब होम लोन आते हैं इसके अंदर, बेसिकली होम लोन। होम लोन अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आपको होम रेनोवेट कराना है तो रेनोवेशन का लोन अलग है। अगर आपको होम खरीदना है, बाय करना है, तो होम लोन पूरा उसके लिए लेना पड़ेगा 10-8 लाख का, वो लोग अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे होम लोन की बात हो रही है। हाउसिंग लोन तो अलग अलग टाइप्स के हाउसिंग लोन इसके अंदर इंक्लूड है। अगला है शॉर्ट टर्म लोन। कोई ऐसा लोन अगर आप लेते हो किसी भी बैंक से, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, या फिर हो डिपार्टमेंट डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक कभी भी लोन वगैरह देने का भी काम नहीं करता। वो सिर्फ लोन प्रोवाइड करेगा तो बैंक्स को करेगा, आपको नहीं करेगा। डायरेक्ट कंज्यूमर से इंटरफेयर नहीं करता सेंट्रल बैंक। तो शॉर्ट टर्म लोन मीन्स छोटे टाइम के लिए जो आपको लोन चाहिए, मीन्स आपको 4-5 महीने, 6 महीने या 1 ईयर, इससे कम। 1 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 1 साल से कम के लिए अगर लोन है तो वो शॉर्ट टर्म। मीडियम लोन मीन्स आपका लोन कम से कम होना चाहिए कि 8 महीने हो, 12 महीने हो, 13-14 महीने भी चल जाएगा, 15 महीने भी चल जाएगा। ठीक है। ऐसे लोन, अगर इस टाइप के लोन आप लेते हो तो वो मीडियम लोन आते हैं। फिर एक लास्ट लोन आता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन वैसा लोन होता है जो हमेशा चलता रहता है। मीन्स आपने 3-4 साल के लिए ले लिया, 7-8 साल के लिए ले लिया। ठीक है। आपने 100 करोड़ का लोन ले लिया है 3-4 साल के लिए, तो ये जो लोन है ये लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा। आपको हर महीने चुकाना होगा। हर महीने कुछ अमाउंट आपकी सैलरी में से काटा जाएगा इस लोन की भरपाई करने के लिए। उस लोन को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे इस चैप्टर में एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस चैप्टर नंबर 4। ठीक है। फाइनेंस फॉर एवरीवन का चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ जल्दी। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगती है तो वो भी बताना। और अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स बाय करने हैं, तो वो इजीली मिनिमम अमाउंट पे करके इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो कि मुझे नोट्स परचेज करने हैं, और नोट्स को आप बाय कर सकते हो इजीली मिनिमम अमाउंट पे। ठीक है जी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, लेटर मिलेंगे, कल जल्दी मिलेंगे। और अब आप इसको उतार लो। थैंक यू।